जय हिंद साथियों, आप सभी भाइयों और बहनों का मिशन मैरिट पे स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग जो देखने का प्रयास करेंगे कि जो भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं और उससे क्वेश्चन जो बने हैं उन सबको एक वीडियो में लाने का हम प्रयास किए हैं। और इस वीडियो के माध्यम से आपको जितने भी एग्जाम हैं उन सब में हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक से एक दो क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जाम में फैक्चुअल या आपका स्टेटमेंट वाइज कोई भी आपका एक क्वेश्चन जरूर देता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखने का प्रयास करते हैं। कह रहा है मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि विहीन है? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मनुष्य के शरीर में विहीन है? यकृत, पसीने की ग्रंथि, या अंतःस्रावी ग्रंथि, या गुर्दा? ठीक है, क्या होगा? अंतःस्रावी ग्रंथि। क्या होगा? अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है? मनुष्य के शरीर में विहीन है। क्या है? विहीन है। यकृत क्या है? तो यह मानव की या कह सकते हैं यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, और दूसरा कौन है? तो अग्नाशय। क्या है? अग्नाशय दूसरा होगा। फर्स्ट क्या है? यकृत है। ठीक है, यकृत का रंग कैसा होता है? यकृत का रंग होता है कैसा? तो यह हल्के भूरे रंग का होता है। हल्के भूरे रंग का होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है? मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि ग्लैंड कौन है? मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो आप सबको पता है क्या? पिट्यूटरी। क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम लोग मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। क्या? मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सभी हार्मोन को क्या करता है? कंट्रोल करता है। कौन? पिट्यूटरी। और यहाँ ये कहाँ प्रेजेंट रहता है? कहाँ पाया जाता है शरीर में? तो ये मस्तिष्क में पाया जाता है। कहाँ? मस्तिष्क में हमारे पाया जाता है। ठीक है, और इसका जो आकार होता है दोस्तों वो लगभग 1 से लेके 1.05 तक होता है इसका व्यास। ठीक है, और उसके बाद इसका आकार जो होता है 0.1 से लेकर के 1.5 तक इसका आकार होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए आगे क्या कि पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पाया जाता है? तो मस्तिष्क में। कहाँ? मस्तिष्क में पाया जाता है। कहाँ? मस्तिष्क में। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिःस्रावी ग्रंथि दोनों एक ही प्रकार का ग्रंथि है? एंड्रिनल, आंसू ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, या अग्नाशय? ठीक है, क्या होगा? अग्नाशय, जिसको हम मिक्स ग्लैंड के नाम से जानते हैं। क्या? इसको हम मिक्स ग्लैंड कहते हैं। इसको हम लोग मिक्स ग्लैंड के नाम से जानते हैं। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि एवं बहिःस्रावी ग्रंथि दोनों प्रकार का एक ही है? कौन है? अग्नाशय। यह मानव की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। पहला यकृत, दूसरा अग्नाशय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये तो एक ही आ गया क्वेश्चन दोस्तों, जो कि मस्तिष्क है। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका एस्ट्रोजन हार्मोन द्वारा स्रावित करती है? मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका एंड्रोजन हार्मोन द्वारा स्रावित होती है? मानव शरीर में कौन सी कोशिका एंड्रोजन हार्मोन के द्वारा स्रावित होती है? एस्ट्रोली कोशिकाएं, जर्मिनल कोशिकाएं, म्यूकस कोशिकाएं, या लैंडिंग कोशिकाएं? क्या होगा? लैंडिंग कोशिकाएं। लैंडिंग कोशिकाएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कराबीक से यूरिन की मात्रा का निस्संतरण नियंत्रित होता है, वह किस हार्मोन की वजह से? TSH के द्वारा, ACTH के द्वारा, AFH के द्वारा, या ADH के द्वारा?
तो आप सबको पता है कि एडीएच एक प्रकार का क्या है, तो हार्मोन है। क्या है? हार्मोन है। ठीक है, तो इसके माध्यम से होता है नियंत्रित। ठीक है, ब्रिक्स से यूरिन की मात्रा का निसंतरण नियमित होता है किस हार्मोन की वजह से, तो एडीएच हार्मोन की वजह से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये हो गया अंतःस्रावी ग्रंथि और दूसरा स्रावित हार्मोन। किस ग्रंथि के माध्यम से कहाँ स्रावित होता है, किसमें, वो देखिए एक क्वेश्चन हमेशा बार बार एग्जाम में आपका आता है, बहुत बार वो प्रीवियस ही है। देखिए यूपीएससी प्री 2000 पूछा हुआ है और रिसेंटली एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि इसमें से अगर चारों ऑप्शन में किसी को एक ऑप्शन भी आपको पता होगा, उसके माध्यम से भी आप आंसर सही कर सकते हैं। कैसे? जैसे देखिए अधिब्रीक ग्रंथि यानी एड्रिनल कहाँ होता है, ये होता है कार्टिसोल में। तो 4 का 4 है, तो पहला का देखिए पहला और दूसरा में 4 नहीं है, तो एक का ऑप्शन और 2 ऑप्शन दोनों खत्म हो गया, बच गया 3 और 4। 3 और 4 देखेंगे कि अग्नाशय, अग्नाशय एक प्रकार क्या है, तो इंसुलिन है। क्या है? इंसुलिन, यानी कि 3 का 1 दोनों में है, सी और डी दोनों में है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे जनन ग्रंथि। तो जनन ग्रंथि को हम लोग प्रोजेस्टेरोन करते हैं और पीयूष ग्रंथि को हम लोग वृद्धि हार्मोन करते हैं। तो 2 3 1 4, 2 3 1 4 किस में है, ऑप्शन थर्ड में हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन थर्ड हमारा क्या है, राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पित्त पिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं को सहित करती है, पित्त पिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं को संग्रहित करती है, मस्तिष्क, अग्नाशय, प्लीहा या अंडाशय। ठीक है, क्या होगा, अंडाशय। क्या होगा, अंडाशय। क्लियर हो गया, पित्त पिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं को संग्रहित करता है, कहाँ, अंडाशय में। ठीक है, चलिए करा यदि किसी प्राणी को कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीजें खाने को दे दी जाए तब उसमें रक्त शर्करा का संतुलन स्थिर बने रहने की प्रवृत्ति होती है। इसका कारण क्या है कि प्राणियों के मामले में पीयूष ग्रंथि या हार्मोन उपचायी परम को नियंत्रित करते हैं, या अग्नाशय के हार्मोन ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं, या यकृत रक्त को तत्काल अवशोषित कर लेता है, या फिर ग्लूकोज का आत्मलयन हो जाता है। तो क्या होगा, अग्नाशय के हार्मोन ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। इसका थ्योरी हम नहीं पढ़ा रहे मेरे भाई, आप सभी भाइयों से बहनों से रिक्वेस्ट है कि थ्योरी आपका जो है वो आपका जब बिहार एसआई का एग्जाम हो जाएगा तो उसको नए पैटर्न से हम लोग शुरू करेंगे, क्योंकि अभी ये थ्योरी करवाने का मतलब है किसी के पल्ले नहीं पड़ेगा और टाइम भी कम है। जितना ऑब्जेक्टिव माध्यम आप सॉल्व कीजिएगा उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, जो भी फैक्ट बनेंगे इस वीडियो के माध्यम से आपको, या हर वीडियो में आपको बताते भी हैं, उसके माध्यम से हम लोग चीजें को सही करते चलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ये भी एक प्रकार क्या है, सूची 1 में क्या आ गया, हार्मोन, और यहाँ पे कहा गया स्रावित ग्रंथियां। किस हार्मोन का कहाँ कौन सी ग्रंथि में स्रावित होती है वो मिलान करने के लिए दिया गया है। तो देखेंगे पहला पकड़ने का, देखिए पहले इंसुलिन क्या है, इंसुलिन एक कहाँ पाया जाता है, तो अग्नाशय में। इसका स्रावित कहाँ होता है, अग्नाशय से स्रावित होता है इंसुलिन का। तो हमको 4 का सिर्फ 2 चाहिए, यानी कि ऑप्शन 4 में भी नहीं है और ऑप्शन 3 में भी नहीं है, यानी कि ए और बी में ही एक आंसर होगा हमारा। तो देखने का प्रयास करते हैं, यानी कि प्रोजेस्टेरोन जो है गर्भाशय महिलाओं में पाया जाता है, उसके बाद टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में पाया जाता है, और थायरोक्सिन क्या है, तो एक प्रकार का यहाँ पे इसका थायराइड स्रावित होता है। तो यानी कि 1 का 3 केवल एक में है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। करा अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा, अगर अग्नाशय में खराबी आ जाए तो क्या होगा, तो पाचन की क्रिया ठीक नहीं होगी, या इंसुलिन और ग्लूकागोन नहीं बनेंगे, या रक्त निर्माण बंद हो जाएगा, या रक्तचाप बढ़ जाएगा। ठीक है, क्या होगा, इंसुलिन और ग्लूकागोन नहीं बनेंगे, और जब बनबे नहीं करेंगे तो अग्नाशय क्या होगा, हमारा प्रॉपर ढंग से वर्क ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए करा इंसुलिन क्या है, इंसुलिन क्या है एक प्रकार का, तो इंसुलिन एक प्रकार का क्या है, तो प्रोटीन है। क्या है, प्रोटीन है। और देखिए बीपीएससी 2016 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, इंसुलिन क्या है,
वसा है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है? तो क्या होगा? प्रोटीन है। ठीक है। मधुसूदनी इंसुलिन अंतः हार्मोन एक क्या है? ग्लाइकोलिपिड्स है या बसीय अम्ल है या पेप्टाइड है या स्टेरॉइड है? क्या होगा इसका राइट आंसर? आप सब बताइएगा। देखते हैं कितने भाई और बहन हमारे इसका क्वेश्चन का राइट आंसर दे। एक क्वेश्चन आप सबके लिए छोड़ के जा रहे हैं, एक क्वेश्चन आप सबके लिए। ठीक है, चलिए। करा मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चपचपा यानी मेटाबॉलिज्म का नियंत्रण करता है? मानव तंत्र में इंसुलिन किसका मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या न्यूक्लिक अम्ल? ठीक है, तो आपका प्रोटीन का भी करता है और कार्बोहाइड्रेट का भी करता है और कुछ मात्रा में न्यूक्लिक अम्ल का भी करता है। तो क्या होगा? ऑप्शन डी यानी कि ऑप्शन ई यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है किसके माध्यम से? आइलेट्स ऑफ लाइंगर्स द्वारा, पीयूष ग्रंथि के द्वारा, या थायराइड्स ग्रंथि के माध्यम से, या एंड्रिनल ग्लैंड के माध्यम से? क्या होगा? तो आइलेट्स ऑफ लैंगर हैंस के द्वारा, यानी ऑप्शन ए क्या है हमारा राइट आंसर होगा। आइलैंड्स ऑफ लैंगर हैंस के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इंसुलिन होता है क्या? अभी बताएं क्या? प्रोटीन। यूपी पीसीएस मेंस का भी क्वेश्चन देखिए, पहले यूपी पीसीएस हो या बिहार पीसीएस हो, सब में मेंस में भी ऑब्जेक्टिव ही आते थे। ठीक है, अब ट्रेंडिंग भले हो गया। पहले क्या होता था कि सब लोग जैसा बताते हैं कि 5-5 साल 4-4 साल का ड्यूरेशन पीटी का एग्जाम होता था, तब जा तो भाई हर साल आपका कैलेंडर जारी हो जाता है कि इस मंथ में यानी कि सितंबर में आपका बीपीएससी अलॉटमेंट होने वाला है, यानी कि बीपीएससी का एग्जाम है। उसका रिजल्ट कब पब्लिश होगा वो भी डिक्लेयर कर जाता है। उसका मार्कशीट कब लॉन्च होगा वो भी बता दिया जाता है कमीशन के माध्यम से। तो पहले ये चीज़ें नहीं थी। अब क्या है, उसकी जगह पर हम लोग मतलब कि आप हार्ड कॉपी में आपको मेंस में लिखना पड़ेगा हर चीज़ का। अगर उसके बीपीएससी का सिलेबस पूर्ण रूप से भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पे पड़ा हुआ है, आप चाहे तो वहाँ जाकर देख सकते हैं, या बहुत सारे टीचर अच्छे से बताए होंगे आपको भी। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? एंजाइम है, नमक है, विटामिन या हार्मोन है? इंसुलिन एक प्रकार क्या है? हार्मोन है। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है कहां से? इंसुलिन कहां से उत्पन्न होता है? सबको बता दिए कहां से? अग्नाशय से। कहां से? अग्नाशय से उत्पन्न होता है। मानव हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन कहां से होता है? तो अग्नाशय से। कहां से? अग्नाशय के माध्यम से। इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? इंसुलिन में कौन सी धातु निम्नलिखित में से मौजूद होती है? टीन, तांबा, जस्ता या एल्युमिनियम? तो क्या होगा? जस्ता। जस्ता सबसे ज्यादा इंसुलिन में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा हार्मोन अग्नाशय के द्वारा उत्पन्न होता है? कौन सा हार्मोन अग्नाशय के द्वारा उत्पन्न होता है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, ग्राइलिन या गैस्ट्रिन? तो क्या होगा? इंसुलिन। क्या होगा? इंसुलिन। और ये 66 बीपीएससी प्री री एग्जाम 2020 का प्रीवियस क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए ये देखिए, करा कौन सा युग्म सही सुमलित नहीं है? सही सुमलित नहीं है। करा इंसुलिन, इंसुलिन का रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है, बिल्कुल सही है। मेलाटोनिन क्या था? निद्रा का नियंत्रण करता है, ये भी हमारा क्या है? सही है। और ऑक्सीटोसिन क्या करता है? स्तन ग्रंथि से दुग्ध का निरसन करता है, तो ये क्या है? गैस्ट्रिन। तो गैस्ट्रिन रक्त शर्करा नियमन करता है, बिल्कुल नहीं। एक प्रकार का पेप्टाइड है। गैस्ट्रिन क्या है? तो एक प्रकार का पेप्टाइड है। मेलाटोनिन जो बोल रहे हैं दोस्तों, ये निद्रा का नियंत्रण जो होता है, एक प्रकार का नींद का, जैसे किसी कोई भी व्यक्ति हो, किसी को नींद का प्रॉब्लम होता है, किसी को जल्दी नींद आता है, या नींद में उसको जागने का आदत है, या प्रॉपर ढंग से वो सो नहीं पा रहा है, ठीक है, तो इसका अगर किसी का मेलाटोनिन खराब है तो किसी भी व्यक्ति का नींद में पूर्ण रूप से नींद जहाँ 7-8 घंटे की होना चाहिए वो 2-2.5 घंटा या 3 घंटा मुश्किल से होता है। जैसे हम लोग का जनरली अगर तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी का, तो मुश्किल से 4 या 4.5 घंटा सो ही पाते हैं, उसमें भी दिमाग में ऊट पटांग चलता ही रहता है।
ठीक है। तो प्रॉपर ढंग से कुछ ऐसे होते हैं कि उनका नींद नहीं हो पाता, बट इंसान को सोना चाहिए। उसमें हेल्थ का जो होता है सबसे बड़ा, हमारे जो ब्रेन पर असर पड़ता है, अभी तो नहीं बट आगे आगे समय में देखने को मिल जाता है। ठीक है। तो जिसका भी मेलाटोनिन जो खराब होता है तो निद्रा की समस्या वो चीज़ें उत्पन्न होने लगती है। जैसे कोई भी व्यक्ति अगर सोया हुआ है तो उसको लग रहा है कि पूर्ण रूप से सोया हुआ नहीं है, उसका ऐसा लग रहा है कि हम जागे हुए हैं, कुछ दिमाग में माइंडसेट में चलता रहता है। ठीक है। तो समझ जाइए कि उसका मेलाटोनिन जो है काफ़ी मात्रा में मतलब कि डैमेज हो चुका है। ठीक है। तो अगर ऐसी चीज़ें किसी इंसान के साथ उत्पन्न हो रही है तो उनको डॉक्टर से जाकर एडवाइस लेना चाहिए और उस चीज़ों को जल्दी रिकवर होना चाहिए, वरना डे बाय डे आप डिप्रेशन का शिकार होते चले जाइएगा। क्योंकि ब्रेन हमारा अगर पूर्ण रूप से आराम नहीं करेगा तो क्या होगा, हम लोग पागल भी हो सकते हैं या इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। कोई नहीं जानता क्या होने वाला है। हम ये अभी पढ़ा रहे हैं, मान के चलिए पूर्ण रूप से मेरा किसी भी पार्ट का हमारे बॉडी का डैमेज हो जाए, ठीक है, तो कब क्या होगा, हो सके सोए हुए हैं, मेरा रक्तचाप हाइपर टेंशन ज़्यादा बढ़ जाए रात में, हम कल सुबह उठे नहीं, भगवान के प्यारे हो जाए। ठीक है। किसी के साथ क्या होगा कोई नहीं जानता है। तो बॉडी में बहुत सारे ऐसे चीज़ है जिसको हम लोग इग्नोर करके नहीं चल सकते। कैसे ऐसे हार्मोन है, जैसे एक हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है कि कोई भी व्यक्ति है, कोई कितना भी व्यक्ति क्यों ना हो, अगला इंसान उसको जब जज करता है तो उसको ऐसा लगता है नहीं हम इससे मिलना नहीं चाहते, पता नहीं क्यों हमको अच्छा नहीं लगता, इग्नोर करना इंसान कर देता है। कितना भी भला क्यों ना इंसान हो, उसके दिल में कोई पाप कोई खेद नहीं है, फिर भी अगले इंसान को खराब लगता है। और कोई ऐसा इंसान होता है जो वाकई में वास्तविकता में समाज के लिए बुरा एक है, उसका थिंकिंग गलत है, लेकिन फिर भी वो अगले इंसान के नज़र में उसको एक अच्छा नज़र आता है। तो ये सब होता है किसके, ऑक्सीटोसिन के। लगाओ देखो, कहते हैं घृणा, ये सब ऑक्सीटोसिन हार्मोन करवाता है। ठीक है। तो ये चीज़ अगर ज़्यादा मात्रा में किसी का रहता है, जैसे कि आप कभी किसी इंसान से मिले भी नहीं है, अचानक कोई इंसान आपको दिख जाए तो उसको आपको ऐसा एहसास होता है कि पता नहीं क्यों इसको देखे हैं कहीं ना कहीं। ठीक है। तो ये सब ऑक्सीटोसिन ही करवाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इंसुलिन प्राप्त होता है किससे, अदरक के प्रकंद से, बलसम के पुष्प से, या आलू के कंद से, या डहेलिया की जड़ों से। तो क्या होगा, डहेलिया की जड़ों से। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और हम लोग छोटा छोटा ही वीडियो लेके आते हैं ताकि आप लोगों को बोरिंग ना लगे, और तेजी के माध्यम से कुछ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन लेके आते हैं ताकि उसको देखिए तेजी मात्रा 1.5 करके या 2 भी देख लीजिए, ताकि 5 मिनट में ही या 3 मिनट में आप खत्म कर लीजिए, कम से कम रिवीजन तो हुआ। ठीक है। बाकी हम लोग मिलेंगे कल के वीडियो में एक और भी अच्छे सीरीज के साथ, जिसमें हम लोग ब्लड को लेके आएंगे, उसके बाद डिजीज को लेके आएंगे, उसके बाद हम लोग क्या स्केलेटन सिस्टम से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सबको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। बस सभी भाइयों और बहनों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना जरूर, थोड़ा सा पॉसिबल हो तो जरूर करिए, ज़बरदस्ती तो नहीं करें, बट एक छोटा सा आपसे हेल्प मांग रहे कि ताकि सभी लोगों के पास से पहुँचे। और जो भी आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि हाँ भैया ये चीज़ हमको दिक्कत है, ठीक है, या इस तरह से करवाइए तो और बेटर है। क्योंकि अभी थोड़ा समय कम है इसलिए हम लोग थ्योरी पर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अगर थ्योरी बताना शुरू करेंगे तो आपका जो MCQ का जो सीरीज हम चला रहे हैं उसके माध्यम से हम पीछे रह जाएंगे, फिर 10 ईयर का हम लोग टचअप नहीं कर पाएंगे। ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।